हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बहुत कुछ खास है हमारे इस 8:30 बजे के शो में। वॉरेन बफेट की वो 5 टिप्स जिससे होने वाली है पैसों की बारिश। कौन सा ऐसा शेयर है जहां पर खबर निकल कर आ रही है कि 35% की तेजी होने वाली है। एफआईआई क्यों कर रहे हैं लगातार सेलिंग। रिलायंस रिटेल का नया कदम, सेल की मल्टीबैगर बनने की कोशिश। केम्स यानी केम्स इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज। और सुदर्शन केमिकल में क्या है न्यूज। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। जहां देते कुछ ट्रेड आप पैसे कमा सकेंगे। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, बहुत फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि कहां पर खबर है 35% की तेजी की। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ऑटो सेक्टर में एक स्टॉक ऐसा है जो टॉप लूजर है। टॉप लूजर टू व्हीलर में, जबकि वो टू व्हीलर में राजा बाबू शेयर है। बहुत अच्छे फंडामेंटल्स, बहुत अच्छे सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी लास्ट 6 मंथ में 25% की गिरावट आई है। रीजन क्या है? कंपटीशन बढ़ रहा है। मार्केट शेयर जो होता है ना, कंपनी होता, वहां पर इसकी हिस्सेदारी घट रही है। कोविड के इम्पैक्ट से सेल में थोड़ी सी इम्पैक्ट आई है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, कमोडिटी प्राइस बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो इनकी इनपुट है, इनकी लागत है, वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो सेफ्टी के नए नियम में बदलाव आए हैं। ये कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण इम्पैक्ट आया। लेकिन एक तरफ स्टॉक मार्केट ऊपर, ये स्टॉक नीचे, तो अंडर परफॉर्म रहने पे चीज़ें थोड़ी सी अच्छे स्टॉक के साथ ऐसा हो तो मामला कुछ जमता नहीं है। क्योंकि जून में जो समाप्त हुआ क्वार्टर है, वहाँ पे नेट प्रॉफिट 6 गुना बढ़ा है, 365 करोड़ पर पहुंच गया। जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 61.3 करोड़ था। तो आप समझ सकते हैं कितना तगड़ा जंप है। रेवेन्यू में 85% की बढ़ोतरी हुई है। और कंपनी भी पूरी तरीके से अपने आप को, जो पैसे एक्सपेंस करना होता है ना, R&D पे कर रही है, ई स्कूटर पे काम कर रही है। तो अभी आने वाला है फेस्टिवल सीजन, दुर्गा पूजा और दीपावली, और वहां पर सेल निकल कर आती है बम पर, बसरते सिर्फ और सिर्फ कोविड के जो 3rd फेज की बात हो रही है सितंबर से या अक्टूबर से, वो बस भगवान कभी ना आए। और कंपनी के फंडामेंटल तो मजबूत हैं ही हैं। तो वहां पर मुझे पर्सनली ये स्टॉक में नीचे के 2500 के लेवल जो है ना, अच्छे लग रहे हैं कि 2500 का लेवल होल्ड करना चाहिए। तो लेट्स सी, 2674 के पास चल रहा है, ये भी एक सपोर्ट एरिया। लेकिन ओवरऑल क्या होता है, जब एक छुरी गिर रही है तो हाथ को चीरते हुए नीचे जाती है। तो वहां पे नीचे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा एक बड़ा एरिया प्ले करना पड़ता है। तो मोटा मोटी ये जो पूरा एक बिग एरिया के रूप में है, तो उस बिग एरिया के रूप में आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, या जो फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल से, वो नीचे में एवरेज करने के लिए इस लेवल को यूज कर सकते हैं। कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है जहां पे चल रहा है, या जो नीचे का एरिया, ये सारे एक रेंज है जहां पर हमें एक अच्छा रिवर्सल फाइंड करना है। और एक अच्छा रिवर्सल आपको मिलता है तो वो आपके लिए एक गुड सिग्नल होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं एफआईआई क्यों कर रहे हैं लगातार सेलिंग। मार्केट में एक बहुत ही प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिल रही है। एक तरफ बेंचमार्क इंडेक्स यानी निफ्टी बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर है, वहीं दूसरी तरफ एफआईआई कैश सेगमेंट में भारी बिकवाली कर रहे हैं, भारी। अगर आप 8 ट्रेडिंग सेशन को देखो तो 8 ट्रेडिंग सेशन में लगातार कैश सेगमेंट में सेलिंग आपको दिख रही है लगातार। 26 अगस्त को एफआईआई ने कैश सेगमेंट में 1974.48 करोड़ की बिकवाली की थी। और अगर पूरे अगस्त की बात करें तो अगस्त में एफआईआई ने कैश सेगमेंट में 6873.74 करोड़ की बिकवाली की है। अब इसका रीजन क्या है समझिए, जिसको हम लगातार हर दिन कुछ न कुछ किसी माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लिक्विडिटी में कटौती की संभावना देखी जा रही है, जिसके बाद से एफआईआई की बिकवाली ट्रिगर्ड हुई है। और आपको पता है कोरोना के बाद से मार्केट में लिक्विडिटी रही है। हर देश की जो सरकार है उसकी तरफ से लिक्विडिटी दिया गया है, बट अब उस पर लगाम लगाने की बात हो रही है। और ये वो रीजन है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दिया। अब श्रीलंका ऐसा करने वाला पहला एशिया का कंट्री बन गया। उसके अलावा 25 अगस्त को बैंक ऑफ कोरिया ने भी 3 साल में पहली बार ब्याज के दरों में बढ़ोतरी की है। तो इससे ये सारा मतलब निकल रहा है कि कहीं ना कहीं छोटा छोटा कदम छोटे छोटे कंट्रियों के द्वारा उठाया जा रहा है। तो ये अब धीरे धीरे
बिग कंट्री की तरफ भी जाएगा, जहां पे हम लोग मान रहे हैं कि चाहे इस साल हो ना हो बट अगले साल आपको ये देखने को बहुत ही जबरदस्त वे में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यूएस फेड की तरफ से बॉन्ड खरीद प्रोग्राम में कटौती की संभावना बहुत क्लियर कट आ रही है। तो इन सब से इकोनॉमी में रिकवरी थोड़ी सी स्लो होती जाएगी। तो ये सब मेरा एक ओवरऑल मानना है, इट्स लाइक अ करेक्शन, यानी ये चीज़ें अगर कहीं कुछ पार्ट भी करती हैं तो वो करेक्शन देंगी, मंदी नहीं देंगी। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मंदी एक अलग दुनिया है, करेक्शन एक अलग दुनिया है। और मार्केट में एक सच में कहा जाए तो एक करेक्शन की बहुत ज़्यादा नीड है, जिससे वापस से दवा के माल खरीदा जाए। तो आई होप चीज़ें समझ में आई हो और नज़रिया समझ में आया, क्योंकि मुझे पर्सनली क्या लगता है स्टॉक मार्केट में नज़रिया सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नज़रिया समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा नज़रिया क्लियर रहता है तो हम जब पोजीशन लेते हैं, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, तो हमारा पॉइंट क्लियर होता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अब बात करते हैं रिलायंस रिटेल के नए कदम के बारे में। देखिए, कंपनी इंटर करने वाली है इलेक्ट्रिकल स्पेस में, यस इलेक्ट्रिकल स्पेस में, जहां पर वो बीपीएल और कैलकुलेटर ब्रांड के जो को मैन्युफैक्चर और मार्केट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में उतरेगी। वहां पर ये उनके एयर कंडीशन जो बीपीएल का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसमें एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, बल्ब, फैन, इन सब चीज़ों को ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से करेगी। तो ये अपने आप में डेफिनेटली, जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो हर इंसान के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। रिलायंस ने एक लेवल पे बहुत अच्छा रिटर्न देके थोड़ा सा अटका है। अटकने का कारण क्या है? मार्केट कह रहा है अब हमें और ग्राउंड लेवल पे चीज़ें दिखाओ। तो दैट्स द बिग रीज़न। वहाँ पे ये मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट उस चीज़ का एक इंतज़ार कर रहा है। अब बात करते हैं सेल की कोशिश है मल्टीबैगर बनने की, बट उससे पहले वीडियो पसंद आई हो लाइक का कमेंट तो दबा दीजिए और भाई के साथ अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्यार मिलता रहेगा और भविष्य में कुछ भी बिग गुड न्यूज़ आएगी, सबसे पहले जिन लोगों ने हमें प्यार दिया होगा और जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा, ट्रेडिंग कर रहे होंगे, उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ये हमारा भाई वाला प्रॉमिस है। अब सेल की कोशिश है मल्टीबैगर बनने की। क्या है सेल की कोशिश मल्टीबैगर बनने की? पहले आप ये समझ लीजिए कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 इन्होंने अपना डेट घटाया था, राइट, डेट घटाया था, ध्यान से सुनिएगा। अब वापस से खबर ये है कि ये अपने डेट को घटाने के प्लान में है। अब इनका डेट कितना है आप पूछोगे, तो इनका डेट है 35,000 करोड़ का। अब ये अपने डेट को 35,000 करोड़ से 20,000 करोड़ पे लाने की प्लानिंग में है। साथ में इनके कैपेक्स का प्लान है, वहां पर भी 8,000 करोड़ रुपए ये खर्च करने वाले हैं। जहां तक सेल की बात करें, राकेश झुनझुनवाला की इसमें होल्डिंग है। जहां तक सेल की बात करें, ये स्टील का शेयर है और स्टील में कमोडिटी साइकिल की बात होती है। वहां पे एक अच्छे रिटर्न के बाद वापस से ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना की कहानी चल रही है, तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत अच्छा चल सकता है। बट याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म का नजरिया कभी भी 5 या 7 साल का होता है, 2 महीने 3 महीने का नहीं। ये चीज सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी मामूली सी स्मॉल कैप मिड कैप की गिरावट ने सबको सोचने पे मजबूर किया है, क्योंकि मार्केट में कई नए लोग आए हैं, वो इन चीज़ों को प्रॉपर नहीं समझ पाते हैं। और मेरी भाई वाली रिक्वेस्ट रहेगी, इस चीज़ों का फर्क समझें। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, और झूठ मूठ वाले इन्वेस्टर मत बने, वरना आपके पोर्टफोलियो में बैंड बच जाएगी। अब बात करते हैं किम्स की गुड न्यूज़ की। कंपनी को अप्रूवल मिला है, जिससे गिफ्ट सिटी में वो एसेट मैनेजमेंट सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ये डेफिनेटली एक बिग गुड न्यूज़ है किम्स के लिए, जिसके कारण आपने किम्स के शेयर में आज एक तेज़ी भी देखी है। तो ओवरऑल तो किम्स का शेयर मुझे हमेशा पसंद है। मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने पोर्टफोलियो में रखो, और इस किम्स के शेयर को पता है एक्चुअली एसआईपी मोड में रखना चाहिए। किम्स का शेयर एसआईपी मोड में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जिससे एक अच्छा रिटर्न आप कमा सको। अब बात करते हैं सुदर्शन केमिकल्स की। सुदर्शन केमिकल में आज आप लोगों ने बम्पर तेजी देखी। आज आप लोग सोच रहे होंगे चार्ट क्यों नहीं दिखाया, सारे चार्ट एक साथ होलसेल में दिखाएंगे। सुदर्शन केमिकल की, सुदर्शन केमिकल में गुड न्यूज़ ये है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड जो है, उसमें एक्सिस का जो स्मॉल कैप फंड है, उन्होंने 0.85% का स्टेक लिया है 565 के प्राइसेस पे, और उससे इस स्टॉक में आज बम्पर तेजी देखी। लेकिन मुझे लगता है वो तेजी कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हो गई, जो एक उम्मीद से बहुत ज़्यादा। स्टेक हर समय लिया जाता है, बट
रियलिटी में तेजी बहुत ज़्यादा हुई है। और केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और पिगमेंट सब बनाते हैं। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट सर की 5 टिप्स जिससे आप कर सकते हो पैसों की बारिश। क्या आप पैसों की बारिश करना चाहते हो तो देख लीजिए। आई होप आप सब लोग वॉरेन बफेट सर को जानते होंगे और उनकी 5 इन्वेस्टिंग की टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो एक्चुअली आप लोगों को सबसे ज्यादा लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, तो आप खुद अपने आप एक रियल डिफरेंस को समझ पाओगे। देखिए, जब सब लालची हो जाएं तो डरिए और जब सब डरें तो लालची हो जाइए। इसका मतलब ये है कि जब सब खरीदने लगें तो भैया उस समय कुछ गड़बड़ है, और जब सब खरीदने से डरें तो उस समय आप जरूर खरीदिए। ये लाइन तो सब जानते होंगे, लेकिन दूसरी लाइन मेरी सबसे पसंदीदा लाइन है जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आप चाहे सॉक्स खरीद रहे हो या स्टॉक, क्वालिटी खरीदे जब उनके दाम कम हो। यानी मैं इसको अपने भाषा में कहता हूं, चाहे आप सॉक्स खरीद रहे हो, वेजिटेबल खरीद, कुछ भी क्वालिटी, कपड़े खरीद रहे हो, क्वालिटी, हर चीज में क्वालिटी चाहिए मेरे दोस्त। उसी तरीके से स्टॉक में भी क्वालिटी। इसका प्रूफ बताता हूं। मैंने एक वीडियो अभी कल ही रिलीज हुई है मिड कैप के अच्छे स्टॉक। मिड कैप में गिरावट के बाद भी जो स्टॉक मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए दिए उसमें गिरावट है ही नहीं, जबकि आपके मिड कैप के पोर्टफोलियो में धमाधम गिरावट है। तो इस फर्क को समझिए। उसके बाद नेक्स्ट है, मौका अचानक आता है, बोल के नहीं आता है। बस आपके पास पॉकेट में माल होना चाहिए, क्योंकि माल है तो ताल है। और मौका जब अचानक आया तो बस उसे लपक लीजिए। वो जो लपक लिया बस फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। साथ में बात होती है धैर्य रखें, पेशेंस, क्योंकि असली मुनाफा पेशेंस में। आप लोग अच्छी पोजीशन बनाते हो, थोड़ा सा ऊपर जाते हो, हाथ बढ़ा देते हो प्रॉफिट के लिए। नहीं, पेशेंस रखो, बाल्टी बढ़ाएंगे, पूरी बाल्टी भर लेंगे प्रॉफिट से। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हो मेरे दोस्त, आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। यस, तभी आप सही रिटर्न पा पाओगे। और अब चलते हैं चार्ट पे। ऐसी कौन सी इन्वेस्टिंग टिप है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, या कोई ऐसी आपकी लाइफ की मोटिवेशन लाइन जिसको आप सबसे ज्यादा फॉलो करते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये है हीरो मोटो का चार्ट, जहां पे ये लगातार गिरावट है, और नीचे में ये जो एरिया मैंने बताया ना, देख रहे हैं, एक्चुअली है 2550 का भी एरिया। ये जहां पे है वो भी सपोर्ट का एरिया, इसलिए मैंने इसको एक एरिया के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट किया कि यहां पर एक रिवर्सल फाइंड करना है, रिवर्सल, तभी ज्यादा अकलमंदी है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा रिलायंस रिटेल का था, इसलिए हम रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस में आपके सामने ये वो लेवल है जहां से ब्रेकआउट हुआ था, और ये नीचे का सपोर्ट है। अब इसमें वापस से इसको नेक्स्ट बिग तेजी के लिए 2250 या 2275 के ऊपर बंद होना जरूरी है। उसके बाद सेल की हमने बात की थी, तो सेल अपने सपोर्ट एरिया में चल रहा है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है। तो यहाँ पर ये फोकस करना है कि क्या ये सपोर्ट एरिया को होल्ड करता है या तोड़ के नीचे जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसका 116, 112, ये पूरा इसका सपोर्ट एरिया में काउंट आता है। नेक्स्ट है आपका केम्स में ऑलरेडी 3040 का सपोर्ट था, वो लिया, 3260 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी फर्दर हमें ये देखना है कि क्या ये 3600 और 3750 के ऊपर में तेजी करता है क्या, क्योंकि ये है उसके नेक्स्ट तेजी के लेवल। उसके बाद बात करते हैं सुदर्शन केमिकल की, जिसके बारे में मैंने बोला कि इस न्यूज़ पे कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड तेजी हो गई। ये 575 का इसका सपोर्ट लेवल था जहां पर ये रुका, बट मुझे पर्सनली लगता है कुछ ज़्यादा तेजी हो गई और इसमें अभी कोई ट्रेडिंग के लेवल बनते नहीं हैं। आपकी हेल्प के लिए ट्विटर पे मैंने एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस की पोस्ट को पिन कर दिया है, जिसमें मैंने वीडियो बनाई है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मेक और ब्रेक, कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। अगर वो प्लेलिस्ट आप देख लेंगे, आपकी लाइफ जर्नी आसान हो जाएगी, आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो ट्विटर पे जाएं, उस प्लेलिस्ट को देखें, सीखें और लोगों के साथ भी शेयर करें, और लाइक कमेंट शेयर करते रहें तो बहुत प्यार मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और अगर आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं
तो लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत लोगों को सही गाइड की ज़रूरत है और वो गाइड सिर्फ और सिर्फ आप पहुंचा सकते हो। तो हम आप हैं एक परिवार, लेकिन क्या आप अपने परिवार तक इन चीज़ों को बढ़ा पा रहे हो, ये आपको सोचना है। थैंक यू सो मच।